अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने इसके मोहर सर्कल के बारे में और प्लेन स्ट्रेस केस के बारे में ये देखा था। तो अब मोहर सर्कल की कंस्ट्रक्शन से मुतलिक ज़्यादा तो डिटेल में अभी हम साथ साथ गो थ्रू करेंगे, लेकिन एक अभी तक जो किया है उसके लिए उसकी रिवीजन के लिए एक हम ना एग्ज़ाम्पल एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कोई इशू ना हो कि जो कुछ हमने किया है वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है एक प्रॉब्लम की शक्ल में। फॉर एग्जांपल एक ये क्वेश्चन दिया गया बुक में, फॉर द स्टेट ऑफ प्लेन्स टेस्ट शोन डिटरमिन, ये कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। द प्रिंसिपल प्लेन्स, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेसेस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस। ओके, ये एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस दी गई है, एक 2D में दिखाया गया। इसका मतलब यही है, प्लेन स्ट्रेस केस है, ठीक है। और इसमें आप ये देखें नोटेशंस जो शो की गई हैं, 50 मेगापास्कल हॉरिजेंटल और वर्टिकल डाउनवर्ड 10 मेगापास्कल और एक शेयर स्ट्रेसिस 40 मेगापास्कल शो की गई है। ये बेसिकली टॉ एक्स वो है, सिग्मा एक्स है 50 मेगापास्कल पॉजिटिव में, ठीक है। और ये सिग्मा वाई -10 मेगापास्कल डाउनवर्ड है, ठीक है। और ये टॉ एक्स वाई पॉजिटिव 40 मेगापास्कल है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं कि इसने पूछा गया था प्रिंसिपल प्लेन्स हमें बताएं, ठीक है। ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है इसके प्रिंसिपल प्लेन्स का मतलब ये है कि ये एलिमेंट एक ख़ास एंगल पे घूमेगा, रोटेट करेगा। रोटेट कब करेगा? ऑब्वियसली जब जिस ये एलिमेंट जिस मटेरियल का बना हुआ है ओवरऑल वो सारे का सारा मटेरियल किसी फोर्स के नतीजे में कोई डीफॉर्म हो रहा है, और वो डीफॉर्म होते होते वो मटेरियल एक ख़ास एंगल पर आता है, ठीक है, एक ख़ास ओरिएंटेशन पर आता है, जिस ओरिएंटेशन के ऊपर अंदर पैदा होने वाली सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये बेसिकली अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ पे पहुंच जाती हैं, ठीक है। सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश हो जाती है, और टॉ एक्स वाई जो है वो टॉ एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा। तो उसमें ऐसी हमने ओरिएंटेशन बतानी है जिसमें सिग्मा एक्स और डैश और सिग्मा वाई डैश अपनी मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशंस पर आ जाएं, ठीक है। वो प्रिंसिपल प्लेन्स बतानी है, यानी कि थीटा पी बताना है, थीटा पी और थीटा एस, ठीक है, वो बताना है। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बताने हैं, और ये जब ये अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ पर होंगे, ठीक है, सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश या सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम, ठीक है। इसी तरह टॉ एक्स डैश वाई डैश मैक्सिमम यानी कि शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम। तो उस वक्त इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का मतलब ये है कि वो उनकी वैल्यूज़ भी बतानी है। द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेस, वो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस भी बतानी है, और जिस वक्त मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होती है उस वक्त कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें बतानी है। ये हमें फार्मूला सारे ऑलरेडी पता है, 2 थीटा पी 2 टॉ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये ऑलरेडी हमें पता है। सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम का, ठीक है, टॉ मैक्सिमम का फार्मूला भी पता, सिग्मा एवरेज का फार्मूला भी पता, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हम इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन थी, इससे सिग्मा एक्स पॉजिटिव 50 मेगापास्कल और टॉ एक्स वाई की वैल्यू लिख दी, सिग्मा वाई की वैल्यू लिख दी। सोल्यूशन में सबसे पहले उसने थीटा पी के लिए पूछा था, तो tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू 2x वाई सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई। तो 2 इंटू पॉजिटिव 40 ये भी गिवन है, ठीक है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों गिवन है, तो हमारे पास बेसिकली वैल्यू कोई आ जाएगी 1.33। जब इसका tan इनवर्स करके 2 थीटा पी एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो 53 डिग्री और 233.1 डिग्री, क्योंकि हमें पता है इसका और इसका 180 डिग्री का फ़र्क है, तो 53.1 आएगा, तो हम प्लस 180 कर देंगे तो सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह थीटा पी की इसके हाफ 26.6 116.6 ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी थीटा पी की, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा थीटा पी यहाँ से
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पॉजिटिव है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज 26.6 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू है। फिर फर्दर यहाँ से 90 डिग्री आगे जाएंगे तो वो वहाँ पर सिग्मा वाई डैश की नेगेटिव, सिग्मा वाई डैश की मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू इस एंगल पर आएगी और इस एंगल पे मिनिमम वैल्यू आएगी। इन दोनों का 90 डिग्री का फ़र्क है सिर्फ। अच्छा, डिटरमिन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फ्रॉम, अब इनकी वैल्यूज़ भी निकालनी है, सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम का हमारे पास फार्मूला है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डॉट बाई टू प्लस माइनस, ये हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी गिवन है। यहाँ से प्लस करेंगे तो 70 मेगा पास का मिनिमम कर, माइनस करेंगे तो प्लस 30 मेगा पास का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, जस्ट फार्मूलाज में वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। बस ये देख लें कि थीटा पी जो निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या है, सिग्मा मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। और इसी तरह इसको मैंने आपको जैसे बोला था, यहाँ से थीटा पी करेंगे तो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी और उससे 90 डिग्री आगे सिग्मा मिनिमम की आएगी। तो इस चीज़ को ड्रॉ इस तरह करना है आपको और ये हमेशा करना है। थीटा पी 26.6 पे सिग्मा मैक्सिमम 70 मेगा पास की वैल्यू आ रही है, जो ये है थीटा भी निकाली है। और फिर इसके 90 डिग्री पे यहाँ पे -30 मेगा पास्कल इनवर्ड, इनवर्ड 30 मेगा पास्कल, इनवर्ड का मतलब ही माइनस है, ठीक है। तो ये 30 मेगा पास्कल इसकी भी आ रही है। ओके, तो अभी तक हमने प्रिंसिपल प्लेन निकाला है और मैक्सिमम और मिनिमम निकाले हैं, ठीक है। तो अब फर्दर मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं। टॉ मैक्सिमम की वैल्यू रिलेशन ये है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। सिग्मा एक्स भी पता, सिग्मा वाई पता, टॉ एक्स वाई भी पता, सिग्मा मैक्सिमम 50 मेगा पास्कल, ठीक है। ये 50 मेगा पास्कल इसकी वो हो गई मैग्नीट्यूड। अब हमने इसकी ओरिएंटेशन भी निकालनी है। ओरिएंटेशन हमें पता है कि थीटा पी में से अगर थीटा पी और थीटा इसके दरमियान 45 एंगल का फर्क है, थीटा पी में से जस्ट 45 एंगल माइनस कर देना तो हमारे पास शीयर स्ट्रेस आ जाती है। थीटा इज इक्वल टू थीटा पी माइनस 45, ठीक है। ये 45 डिग्री अपार्ट होते हैं बस। तो थीटा एस इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है, -18 और सेकंड जो है वो 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे सेकंड वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी। द कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेस इज, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है इस वक्त तो। और इसी तरह सिग्मा डैश इज इक्वल टू 20 मेगा पास्कल, ये वैल्यू हमारे पास आ गई एवरेज की। तो सिमिलरली जैसे हमने थीटा पी कम यानी कि सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम को शो किया था थीटा पी के लिए, इसी तरह मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हम शो कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हमने शो करना है थीटा एस पे, ठीक है। ये थीटा एस है -18.4, ये थीटा एस है, थीटा पी नहीं है, ठीक है। तो इस पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम इज इक्वल टू 50 मेगा पास्कल, ठीक है। और इस पे कॉरस्पॉन्डिंग जो एवरेज स्ट्रेस है, ठीक है, जिस वक्त शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज स्ट्रेस की वैल्यू वो सिग्मा एवरेज होती है और वो ये है 20 मेगा पास्कल, ठीक है। ओके, तो यही चीज़ उसने पूछी हुई थी और उसको हमने फिजिकली ओरिएंटेशन में शो भी कर दिया, आंसर्स भी निकाल दिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होगी ऑब्वियसली, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह ये ओरिएंटेशंस चेंज हो रही हैं। ओके, सेकंड इसने क्वेश्चन ये किया हुआ है कि अ सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स P ऑफ 150 पाउंड, यहाँ पे 150 पाउंड मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है, अप्लाइड टू द एंड डी ऑफ रिवर एबीडी, डिटरमिन द नॉर्मल एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस ऑन एन एलिमेंट एट पॉइंट H, ठीक है। नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेसेस निकालनी है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक एलिमेंट है, ठीक है। और ये लीवर ऑब्वियसली रोटेट हो रहा है, कुछ बेंट होगा, डिफॉर्म होगा और इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी, ठीक है। H हैविंग द साइड्स पैरेलल टू X एंड Y एक्सिस,
एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है इसकी साइड, ठीक है। एक्स ये और वाई एक्सिस ये, ठीक है, इसकी साइड्स एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है। और पैरेलल टू द प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट द पॉइंट एच, ठीक है, वो भी निकालना, प्रिंसिपल प्लेन्स और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने हैं एच पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए डिटरमिन इन इक्विवेलेंट फोर्स कपल, अच्छा ये हम कर लेते हैं, वैल्यूएट नॉर्मल एंड शेयरिंग, ये भी हम कर लेते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। डिटरमिन एन इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन पासिंग थ्रू एच, ठीक है। ये जो एच है ये एलिमेंट है, यहाँ से हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन पास किया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर, ओके हम इसको जो एच पॉइंट वाली लोकेशन है यहाँ से हम इसको काटते हैं, और अब हमारी जो गिवन फोर्स थी ट्रांसवर्स 150 पाउंड, उसके अफेक्ट्स को पहले लिखते हैं यहाँ पर। उसका एक अफेक्ट तो यही है कि डायरेक्टली इस को पुश मिलेगी 150 पाउंड की, ठीक है। फिर फर्दर अगर हम उसको देखें तो वो ये इधर से देखें, ये फोर्स बेसिकली इस जो पार्ट है ना, इस पार्ट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रही है ऐसे, ठीक है, इसके अबाउट, ये एच से लेके यहाँ तक बी तक, ठीक है, इसके अबाउट इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो एक हमारे पास मूवमेंट भी आएगा, ये मूवमेंट वो वही होगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंच 1.5 किप इंच। और इसी तरह अगर हम देखें तो ये इधर फोर्स लग रही है, तो मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस 18 इंच, ये एक टॉर्क भी जनरेट होगा वर्टिकल वाई के अबाउट, ठीक है। तो टॉर्क जनरेट 150 मल्टीप्लाइड बाई 18 2.7 किप इंच, ठीक है। एवेलुएट द नॉर्मल एंड शीयरिंग स्ट्रेसेस एट एच, एवेलुएट द नॉर्मल एंड शीयरिंग स्ट्रेसेस एट एच, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये एच वाले कंपोनेंट को यहाँ पे शो करते हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एम सी ओवर आई, ये हमें पता है। और एम भी यहाँ पर हमें मोमेंट भी हमें पता है, हमने अभी कैलकुलेट किया, सी इसका 0.6 सेंटर से लेके बाहर तक का डिस्टेंस, ठीक है, ओवर आई 1/4 0.6 इंच पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व अगर हम कर लें, इसी तरह टॉ एक्स वाई इज इक्वल टू टी सी ओवर जे, ये फार्मूला हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क पुट कर दिया, सी की वैल्यू और जे की वैल्यू फाइंड आउट हाफ बाई डी क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की डायरेक्शन में नहीं है कुछ भी। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 और सिग्मा वाई की वैल्यू जो है वो देखें कितनी आ रही है, प्लस 8.84, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सिग्मा वाई की वैल्यू, और टॉ वाई की वैल्यू 7.96, टॉ वाई से मतलब टॉ एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू स्टेट ऑफ स्ट्रेस अब हमारे आ गई कि सिग्मा एक्स की वैल्यू, टॉ एक्स वाई और सिग्मा वाई की वैल्यू। अब आगे फर्दर इसने ये पूछा हुआ था कि किस तरह हम इसकी प्लेन स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेन और इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि ये सिग्मा एक्स 0 सिग्मा वाई ये वैल्यूज़ क्लियर हो गई, अब हम बैठ के इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी नोटेशन लिख दी, डिटरमिन द प्रिंसिपल प्लेन्स एंड कैलकुलेट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल ये प्लेन्स दिए
यहाँ पे थीटा पी इज़ इक्वल टू -30.4 59.5। ये 2 थीटा पी की वैल्यू नहीं निकालनी, थीटा पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया। ये एंगल शो कर दिया कि थीटा पी नीचे की तरफ है, तो थीटा पी -30.5। और इसी तरह इसके +5 कर +90 करेंगे तो सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा, जो कि यही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आगे फर्दर सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम इज़ इक्वल टू सिग्मा, ये हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी पता है। ठीक है, एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, सिग्मा मैक्सिमम और मिनिमम हो जाएगा। थीटा पी पे मैक्सिमम वाली वैल्यू 4.68, ठीक है, 4.68 आएगी। और थीटा पी पे एक वैल्यू यहाँ पर आएगी और एक वैल्यू जो है वो 4.68 की SI आएगी। ठीक है, तो इस इनकी जो डायमेंशंस होंगी वो बेसिकली शो करेंगी कौन सा एरो वो किस साइड पर आना है। ओके, तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको इस तरह फिज़िकली ड्रा लाजमी करना है हमने। तो फर्दर ये हमारा कंप्लीट हो गया जो कुछ पूछा था इसने। इसमें असल काम जो था ना वो यही वाला था कि किस तरह जो इसने प्रॉब्लम दिया है उसमें से सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा वाई और सिग्मा जी की वैल्यूज़ किस तरह निकालनी है। ठीक है, ताकि सिंप्लिसिटी हो सके। और फिर उसके बाद सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई और सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई की वैल्यूज़ जो है ना हम नॉर्मल फार्मूला जो यूज़ करते हैं उससे निकाल लेंगे और ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमारी क्लियर हो जाएगी, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई। ठीक है, और फिर इसी तरह इसके चैप्टर के जो कुछ किया उसके रिव्यू में उसने ये बोला प्लेन स्ट्रेस हाइपोथेसिस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई की वैल्यूज़ होती हैं, सिग्मा जी टॉ जी एक्स टॉ जी वाई जिसमें जी आता है वो नहीं हम अभी सॉल्व कर रहे। ठीक है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो इसी तरह काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी आएंगे, हम साथ साथ वो करते भी रहेंगे। ओके, इस स्लाइड में ना हम थोड़ा सा इसकी फ़िज़िकल जो रिप्रेजेंटेशन है ना मोहर सर्कल की उसको थोड़ा गैस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पीछे हमने प्रॉब्लम्स किए हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास थीटा पी की वैल्यू है, सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं और टॉ मैक्सिमम की वैल्यू भी लेट्स सपोज हमारे पास मौजूद है और सिग्मा एवरेज की वैल्यूज़ भी हैं। उस अब ये देखें कि लेट्स सपोज सिग्मा हमारे पास जो पॉइंट बनता है ना वो ये बनता है, एक एक्स पॉइंट बनता है सिग्मा एक्स और यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और सिग्मा और टॉ एक्स वाई की वैल्यू वो अपनी न्यूट्रल लाइन से नीचे है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट का मतलब ये है कि सिग्मा वाई की वैल्यू भी स्टिल पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू सिग्मा वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, सिग्मा वाई की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब ये यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह प्लस टॉ एक्स वाई ये भी हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर है तो ये पॉजिटिव टॉ एक्स वाई आएगा। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं ये सिग्मा एवरेज, ये सिग्मा मिनिमम, ये सिग्मा मैक्सिमम। अब इसको अगर हमने एक्चुअल ये मोहर सर्कल के ऊपर ड्रा किया गया है एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट। ठीक है, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट को, तो इसको एक्चुअल में यहाँ पर अगर ड्रा करना हो, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री का फ़र्क है। ठीक है, ये 2 थीटा पी है। ठीक है, और अगर हमने इसको वो करना हो
सॉरी टू थीटा पी नहीं, यहाँ से लेके मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम पॉइंट तक टू थीटा पी है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट ये यहाँ तक है, ठीक है। सिग्मा मैक्सिमम यहाँ इस जगह पर आता है। तो खैर यहाँ इस पॉइंट का आपस का फ़र्क जो है ना वो इस मोहर सर्कल के ऊपर 180 डिग्री है और इस फिज़िकल में 90 डिग्री ऑफसेट आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स पॉइंट सिग्मा एक्स माइनस टॉ एक्स वाई, ठीक है, सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई, ये वाला स्टार्ट वाला है, ठीक है, सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई, ठीक है। सो हम कह सकते हैं अगर एक इनिशियल स्टेट अगर किसी कंपोनेंट की या किसी एलिमेंट की वो ये वाली है एक्स और वाई, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस टॉ एक्स वाई, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस टॉ एक्स वाई या पॉजिटिव एक्स वाई, ठीक है, इसी तरह सिग्मा वाई प्लस टॉ एक्स वाई, सिग्मा वाई प्लस पॉजिटिव टॉ एक्स वाई, ठीक है। तो फिर हमें ये भी पता है कि ये जो एलिमेंट है ये यहाँ से टू थीटा पी पे जाएगा तो सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये इसको यहाँ से टू थीटा पी अगर रोटेट करें तो हमें ये एक एलिमेंट मिलेगा जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे चला जाएगा और शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो होगी। यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम, ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी थीटा पी के लिहाज से। और थीटा पी का एक यहाँ से 180 दूर है और फिज़िकल डायग्राम में सिर्फ 90 डिग्री दूर होगा, सिग्मा मैक्सिमम 90 डिग्री दूर, सिग्मा मिनिमम, ठीक है। ये इक्वेशन सारे रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये मोहर सर्कल फॉर प्लेन स्ट्रेस, ऑब्वियसली मोहर सर्कल को हम अफेक्टिवली प्लेन स्ट्रेस केसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर तो थीटा पी एंगल पे करें तो सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से नीचे लेके जाएं तो सिग्मा वाई डैश, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये किसी भी एंगल पे हमने रोटेट किया, ठीक है, कोई भी थीटा एंगल बना है तो वो उस थीटा एंगल पे जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा एक्स डैश होगी, टॉ एक्स डैश वाई डैश और सिग्मा वाई डैश, वो कोई भी रैंडम वैल्यूज़ हो सकती हैं। लेकिन थीटा एंगल रोटेट पे हम चेक किया, लेट्स सपोज थीटा एस पे नहीं और थीटा पी पे भी नहीं, रैंडमली ये किया लेकिन नोटेशन भी हमने शो कर दी। तो फिज़िकल ये डायग्राम्स बनाना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम अभी अगली वीडियो में ना इसमें हम डिस्कस करते हैं डिटेल से।